आर्ट ऑफ लिविंग ने भी हेलमेट सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश दिया। यूथ हैप्पीनेस प्रोग्राम के तहत वॉलंटियर फॉर अ बेटर इंडिया के तहत यातायात जागरूकता का संचार किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग एंड ऑन कार्यक्रम से जुड़े जेएसटी कॉलेज के विद्यार्थियों ने शहर के चौक चौराहों पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की, हेलमेट पहनने को लेकर प्रोत्साहित किया और वाहन चालकों का उत्साह बढ़ाते हुए उन पर पुष्प वर्षा की और टॉफियां भी भेंट की। इस अभियान में राष्ट्र सेवा के भाव के साथ ही जीवन सुरक्षा का संदेश भी दिखाई दिया। आर्ट ऑफ लिविंग के यूथ हैप्पीनेस प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागृत करने, पढ़ाई के लिए उन्हें बेहतर मार्गदर्शन देने और अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के साथ ही राष्ट्र सेवा के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत जेएसटी कॉलेज में एड ऑन कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें अधिकांश महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं द्वारा सहभागिता निभाई जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग के सेवाभावी कार्यक्रमों का समावेश होता है। इसी के तहत 16 नवंबर रविवार को यूथ हैप्पीनेस प्रोग्राम के तहत वॉलंटियर फॉर अ बेटर इंडिया VBI के तहत ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव यातायात जागरूकता अभियान में भूमिका नजर आई। छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। शहर के रानी अवंतीबाई चौक, काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक और हनुमान चौक में सड़क पर यातायात वॉलंटियर्स बनकर छात्र छात्राओं ने हेलमेट को लेकर प्रेरित किया। जिन वाहन चालकों ने हेलमेट लगाए थे, पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया गया, साथ ही टॉफियां भी दी गईं। जिन दुपहिया चालकों में हेलमेट के प्रति रुचि नहीं दिखाई दी, उन्हें समझाइश दी गई और हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा हस्तलिखित पोस्टर्स, स्लोगन और पेंटिंग के माध्यम से जागरूकता यातायात अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इस संबंध में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि यूथ हैप्पीनेस के तहत कॉलेज में एड ऑन कार्यक्रम होता है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और अध्ययन अध्यापन क्षमता का विस्तार करना है। इसी के तहत उन्हें सेवा कार्य का प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसमें हम राष्ट्र सेवा करें और उसमें सहभागी बनकर दूसरों को लाभ पहुंचाकर अपने जीवन में कैसे खुशियां पाएं, इसकी सीख मिलती है। उन्होंने बताया कि आई वॉलंटियर फॉर अ बेटर इंडिया के तहत गुरुदेव श्री श्री रविशंकर द्वारा सभी स्वयंसेवकों से अपील की जाती है कि देश के लिए 1 घंटा देकर कैसे राष्ट्र की सेवा करें, अपने भीतर ये सेवा भाव जगाकर कैसे खुशियों को पाएं, इसलिए ये सेवा अभियान चलाया गया है। बालाघाट में जो हेलमेट अभियान अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, उसी अभियान में सहयोग करने के उद्देश्य से सभी युवाओं ने इस अभियान में सहभागी हुए और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि आप हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट लगाने से सिर्फ हम चालान से नहीं बचते, हमारी जान सुरक्षित होती है, हमारा परिवार सुरक्षित होता है, हम स्वयं सुरक्षित होते हैं। इन सभी मैसेज को लेकर बच्चों ने अनेक प्रकार से तैयारियां की और बहुत लोगों को प्रोत्साहित करा कि आप हेलमेट जरूर लगाएं और सही तरीके से लगाएं, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। और इसमें पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष मदद सभी बच्चों को और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को दी गई, जिसमें कि बच्चे भी सहभागी हुए और उनकी मदद से ये अभियान हमारे उद्देश्य में हम सफल हो पाए। और हम सभी से यही अपील करेंगे कि ये जो अभियान पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, ये उनके लिए नहीं है, ये हमारी जान की सुरक्षा के लिए। तो हम सभी लोग नियमों का पालन करें और हेलमेट का उपयोग जरूर करें। और आज इन बच्चों ने नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने भी सड़क पर उतरकर यातायात जागरूकता के लिए बच्चों के साथ संदेश दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा हेलमेट अभियान का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सभी हेलमेट पहनकर अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं, इसका पालन समाज में बेहतर तरीके से हो। इसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग के यूथ प्रोग्राम में बच्चों ने सेवा कार्य टास्क के तहत लोगों को प्रोत्साहित किया है। 1 नवंबर से जो सराहनीय कदम हमारे अपने शहर में उठाया गया पुलिस प्रशासन के आह्वान में और बड़ी सख्ती से इसका पालन हमारे एसपी साहब के निर्देश में, उनके नेतृत्व में कराया जा रहा है कि सभी हेलमेट पहने और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। इस पहल को और आगे बढ़ाने के लिए और इसका पालन और अच्छे से समाज में हो, लोग इसका पालन करें, अनुसरण करें, इसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग का जो यूथ प्रोग्राम चल रहा था, तो उस यूथ प्रोग्राम में बच्चों को टास्क मिला है सेवा। तो सेवा स्वरूप उन्हें ये सेवा कार्य दिया गया कि वे ट्रैफिक सिग्नल में खड़े होकर आने जाने वालों से जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया, उनसे निवेदन करेंगे कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए वे हेलमेट अवश्य लगाएं। और जिन लोगों ने हेलमेट लगाया है उनका अप्रिशिएट करें, उनका धन्यवाद दें कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि आपको देख के और दूसरे लोग भी इस नियम का पालन करेंगे। तो इसमें आर्ट ऑफ लिविंग का पूरा परिवार, अलग अलग हमारे समाज सेवी संस्थाओं के लोग, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर जो बाहर से हमारे शिक्षक आए हुए हैं, ऐसा पूरा
दल हमारा बच्चों के साथ सहभागी बनके इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग चौक चौराहों पे निवेदन कर रहे हैं जनता जनार्दन से, लोगों से, आम जनों से कि वे हेलमेट लगाने वाली इस प्रक्रिया में सहभागी बने। नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह भी इस अभियान से जुड़ी रही। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से नो हेलमेट नो राइड अभियान शुरू किया गया था। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने आर्ट ऑफ लिविंग के तहत ट्रैफिक वॉलंटियर्स के रूप में सेवाएं दी हैं, जिससे उन्होंने अलग अलग चौक चौराहों पर जागरूकता स्लोगन, पोस्टर्स के साथ ही टॉफी देकर प्रेरित किया। सीएसपी ने बताया कि 1 दिसंबर से दोपहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य रहेगा। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य चालान को बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा है। यातायात की टीम शहर में घूमकर चालान काट रही है। साथ ही बिना हेलमेट दिखाई देने वालों के फोटो क्लिक कर ई चालान भी भेजा जा रहा है। अब तक 150 ई चालान काटे गए हैं और ये प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहेगी। 1 तारीख से ज़िला बालाघाट में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक हेलमेट को लेकर एक अभियान स्टार्ट किया गया है, जिसको हम पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आज पीजी कॉलेज के कुछ बच्चे हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग के भी वॉलंटियर्स हैं। तो उन्होंने ट्रैफिक वॉलंटियर्स की तरह आज सेवाएँ दे रहे हैं। ट्रैफिक वॉलंटियर्स की तरह वो सीख रहे हैं किस तरीके से कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, जिसमें हमारा मेन फोकस है जो शहरवासी हैं सभी हेलमेट पहनने की आदत डालें। आज जो एक स्पेशल ड्राइव हम चला रहे हैं, इसमें कोई भी चालान नहीं काट रहे हैं। आज से समझाइश दी जा रही है कि जितने भी लोग बिना हेलमेट के निकल रहे हैं वो हेलमेट पहन कर निकलें। अगर आप 4 व्हीलर से निकल रहे हैं तो बिना सीट बेल्ट के ना निकलें। और सभी बच्चों के द्वारा अम्बेडकर चौक पे, अवंतीबाई चौक पे, हनुमान चौक पे, काली पुतली चौक पे सभी बच्चे समझाइश दे रहे हैं। बच्चे अपने कुछ पोस्टर्स भी लेकर आए हैं और कुछ स्लोगन्स भी लेकर रेडी करके लाए हैं और जो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ फ्लावर्स भी दे रहे हैं और कुछ टॉफ़ीज़ भी दे रहे हैं। तो एक तरीके से उनका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि पुलिस के साथ काम कर रहे हैं और हम लोगों को भी बच्चों की बहुत हेल्प मिल रही है। तो बस उसी चीज़ को कुछ लोगों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। जो लोग हेलमेट पहन कर आ रहे हैं उनका स्वागत भी किया जा रहा है। बच्चों के द्वारा उनको थैंक यू भी बोला जा रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ध्यान से बिना हेलमेट के नहीं निकल रहे हैं। तो एक शहर में एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है कि बच्चे समझा रहे हैं और सभी जो सिविलियंस हैं वो मान भी रहे हैं इस चीज़ को। 1 दिसंबर से पीछे वाले को भी अनिवार्य है। जी, अभी 1 नवंबर से हमारा स्टार्ट हुआ था अभियान कि हम जो दोपहिया चालक हैं वो चलाएँगे। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो पीछे वाले हैं उनके लिए भी कंपलसरी रहेगा कि वो बिना हेलमेट के ना निकलें। अल्टीमेटली जो पुलिस विभाग है उसका जो लक्ष्य है वो चालान की संख्या बढ़ाना नहीं है। आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी और आप मतलब एक सोसाइटी में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा उससे। अब तक तो पुलिस समझाइश दे रही है, जब समझाइश हो जाएगी उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? रेगुलर डेज में हम चालान भी काट रहे हैं, ई चालान भी कट रहे हैं। हमारी जो टीम्स हैं वो रेंडमली मूव करती रहती हैं। जहाँ कोई भी बिना चालान के हमको दिखता, बिना हेलमेट के दिखता है तो उनका फ़ोटो क्लिक करके हम ई चालान पेश कर रहे हैं। कम से कम 100 से 150 ई चालान अभी तक यातायात पुलिस द्वारा काटे गए हैं और इस चीज़ को प्रोसेस को कंटिन्यू रखें।